So, hello everybody, welcome to Anthropology Optional Dare Series, डेली एंथ्रोपोलॉजी राइटिंग एंड एवेल्यूएशन सीरीज। इसके अंदर हम रियल टाइम एवेल्यूएशंस करते हैं और आपको इंसाइट्स दिए जाते हैं कि क्या क्या गलतियां, कौन कौन सी गलतियों से आपने बचना है और एक आंसर के अंदर क्या क्या जो है वो स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आंसर्स एवेल्यूएट हों तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो मुझे भेज सकते हैं। चलिए, आज की कॉपी से शुरू करते हैं। अगेन इट वॉज रिटन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, और जो सवाल था वो कुछ इस तरह से पूछा गया था दैट व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट गोज लाइक, डज एंथ्रोपोलॉजी मीट दोज क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर आपने ये बताना था कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन चीज़ क्या होती है, दूसरे पार्ट के अंदर उसी चीज़ को जो है वो आपको समझाना था कि क्या एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है या फिर नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर एज आई सजेस्ट, इंट्रोडक्शन के अंदर किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला क्वेश्चन है उसका हमें क्रक्स चाहिए और जो सवाल क्या पूछा गया है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दैट इज इट, बस इतना ही चाहिए। इसके अंदर द डिबेट सराउंडिंग द एंथ्रोपोलॉजी बी सीन एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, इट वाज स्टार्टेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म बाय अगस्त कॉम्ते। दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन, वेरी फेयर इंट्रोडक्शन, बट इसको भी बेहतर किया जा सकता था, जिसके अंदर आप ये बता सकते थे कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन, इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड according to some anthropologists like Franz Boas, Marvin Hare, like Franz Boas, आपके पास जो है Herskowitz, anthropology it fulfills this, and on the other hand according to certain anthropologists like Clifford Geertz, Michel Foucault, it does not। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये क्रक्स ऊपर जो है वो लिखा जा सकता था, बट यहाँ पे ये क्रक्स जो है वो नहीं लिखा गया। ठीक है, खैर ये गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, बट इसको और बेहतर किया जा सकता था। तो इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखिए, दो चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हो जाएं तो बात बन जाती है। पहली चीज़ है कि सवाल का क्रक्स उसके अंदर मिल जाए अगर एग्जामिनर को, देन इट इज़ वेरी गुड। द सेकेंड थिंग इट इज़ कि अगर सवाल का जो क्रक्स है वो अगर इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर दिख जाए, सवाल का मीनिंग, सवाल की अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर दिख जाए, तो जो है वो चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और जो सेकंड सबसे बड़ी गलती इस आंसर के अंदर मुझे दिखाई देती है, कहीं पे भी मुझे फ्रांज बोआ का नाम जो है वो नहीं दिखाई देता है। फ्रांज बोआ ने इतना टाइम लगाया कि एंथ्रोपोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह जो है वो समझाया जा सके, लेकिन फ्रांज बोआ का नाम कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस जो है वो बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, एम्पिरिकली वेरीफाइबल फैक्ट्स जो है वो होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर फ्रांज बोआ का कहीं पे नाम नहीं आता है, रेडक्लिफ, ब्राउन, हर्स्कोविट्ज, इन लोगों का नाम आता है, तो ऑब्वियसली जो है वो चीज़ें नीचे गिरती हैं इसमें। फिर काउंटर व्यू के अंदर अगेन मुझे जो है वो ना ही क्लिफर्ड गीट्स का नाम दिखाई देता है, ना ही जो है मुझे किसी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताया है, लेकिन मिशेल फुको के बारे में अगर लिख देते, या फिर आप और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं, जो एस.ए. टाइलर हैं, उनके बारे में लिख देते, तो चीज़ें जो है वो और भी बढ़िया हो सकती थी। ठीक है, तो दो चीज़ों का इसके, कभी भी जब आप ऐसा सवाल लिखते हो, ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन लिखते हो, तो सबसे पहले आप उस एनालिटिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझिए कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, उसके बारे में समझिए, और उसी अंडरस्टैंडिंग को आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, उसी को इंट्रोड्यूस करना है। देन उसके बाद उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपने जो है वो सवाल को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, कंटेंट उसी हिसाब, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक डिसिप्लिन की ये बहस किसने शुरू की? फ्रांज बोआ ने शुरू की। वो चाहते थे कि इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह जो है रखा जा सके, लेकिन जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा टीडियस बना दिया था उन्होंने। ठीक है, खैर उसकी बात जो है वो अभी नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए, जो सवाल के अंदर कंटेंट होना चाहिए, वो इस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए।
ठीक है। सो इसी के ऊपर जो है वो हम आज का वीडियो सेशन ख़त्म करते हैं। और अगर आपको भी अपनी आंसर कॉपीज़ एवेल्युएट करवानी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद करूं, तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं एंड इवेंचुअली वी विल टॉक। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।